नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय पर, जो यौन अपराधों की परिभाषा और उनकी श्रेणियों को समझने के लिए बेहद जरूरी है। मामला एक नाबालिग लड़की से जुड़ा है, जिसमें आरोपी ने कथित रूप से लड़की के निजी अंग को पकड़ने की कोशिश की थी, यानी उसके ब्रेस्ट पे हाथ डालने का प्रयास किया और उसके ब्रेस्ट को पकड़ने की कोशिश की। यह आरोप लगाया गया था। पॉक्सो एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 12 साल की सश्रम सजा सुनाई थी। आरोपी ने हाई कोर्ट में अपील की। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस विश्वरूप चौधरी की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि केवल निजी अंग पकड़ने की कोशिश को दुष्कर्म का प्रयास, अटेम्प्ट टू रेप नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान में कहीं भी यौन संबंध बनाने के प्रयास के संकेत नहीं मिले। इसलिए मामला पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न, एग्रीवेंटेड सेक्सुअल असोल्ट का बनता है, न कि अटेम्प्ट टू रेप का। इसमें महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अटेम्प्ट टू रेप साबित होने पर 12 साल तक की सजा होती है, वही एग्रीवेंटेड सेक्सुअल असोल्ट यानी गंभीर यौन उत्पीड़न साबित होने पर सजा 5 से 7 साल के बीच तय होती है। इस केस में आरोपी पहले ही 28 महीने की जेल में बिता चुका था। कोर्ट ने दोष सिद्धि और सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है, साथ ही 50,000 रुपये के जुर्माने की वसूली पर भी रोक लगाई है। इस तरह का मुद्दा पहले भी विवादों में रहा है। पिछले महीने इलाहाबाद कोर्ट का एक फैसला, जिस पर इसी तरह की टिप्पणी की गई थी, जहां नाबालिग के निजी अंग पकड़ने और नाड़ा तोड़ने को दुष्कर्म का प्रयास नहीं माना गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्वसंज्ञान लेते हुए उस फैसले के विवादित हिस्सों पर रोक लगा दी थी। अब गंभीर यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के प्रयास के बीच कानूनी भेद को समझना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं, केवल अश्लील हरकतें या निजी अंग छूना दुष्कर्म के प्रयास के बराबर नहीं है। ये जैसा कोर्ट के जो शीर्ष कोर्ट है, उनके जो फैसले दिए गए हैं, जैसे इलाहाबाद कोर्ट है और ये कलकत्ता हाई कोर्ट है, इनके जो शीर्ष कोर्ट, इनके जो एनालिसिस किया जाए तो इसके हिसाब से ये कुछ पॉइंट्स हैं कि केवल अश्लील हरकतें या निजी अंग छूना दुष्कर्म के प्रयास के बराबर नहीं है, जब तक कि यौन संबंध बनाने की नीयत और प्रयास साबित ना हो। अब यौन संबंध बनाने की नीयत कैसे साबित होगी? आई डोंट। मेडिकल साक्ष्य और पीड़िता का सुसंगत बयान बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस तरह के संवेदनशील मामलों पर कड़ी निगरानी रखता है। तो ऐसे जो केस लो हैं वो छात्रों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये न केवल विधिक सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं, बल्कि समाज में कानून के वास्तविक प्रभाव को भी दर्शाते हैं। अधिक अपडेट और लॉ लर्निंग के लिए आप जुड़े रहिए। तो आगे इस पर टॉपिक बात करते हैं कि जैसे अखबार में आज जो दैनिक भास्कर का जो अखबार है, उसमें ये खबर छपी है, इसमें कि महिला के निजी अंग पकड़ना और गंभीर यौन उत्पीड़न है पर दुष्कर्म नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि कोर्ट ने इसको एग्रीवेंटेड एग्रीवेंटेड गंभीर यौन उत्पीड़न माना, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं माना है। अब इसको आगे जो लॉ केसेस हैं उनके माध्यम से समझते हैं। यानी जो गंभीर यौन उत्पीड़न है, ये पॉक्सो एक्ट की जो सेक्शन 10 है, उसके तहत इसको 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान इसमें होता है। तो ये सेक्शन 7, 8 और 10 है जो सेक्सुअल असोल्ट है, और एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट और एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट से 3 धाराएं ये सेक्सुअल असोल्ट से संबंधित है। तो सबसे पहले सेक्शन 7 की बात करेंगे। सेक्सुअल असोल्ट इस धारा के तहत, सेक्सुअल असोल्ट का मतलब है बिना शारीरिक प्रवेश के किसी भी प्रकार का शारीरिक उत्पीड़न। इसका उद्देश्य एक व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी इच्छाओं का उल्लंघन करते हुए शारीरिक रूप से उत्पीड़न करना। यानी किसी भी जो व्यक्ति है उसकी सहमति के बिना उसकी इच्छाओं का उल्लंघन करते हुए शारीरिक रूप से उसका उत्पीड़न करना। यह उत्पीड़न यौन भावना या यौन उद्देश्य से किया जाता है। इसमें जो प्रवेश की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण स्वरूप, जब किसी व्यक्ति के शरीर के किसी हिस्से को
बिना किसी अनुमति के छुआ जाता है तो वो सेक्सुअल असोल्ट के तहत आता है। यानी बिना किसी अनुमति के किसी के अगर टच किया जाता है तो वो सेक्सुअल असोल्ट के तहत आता है। एक मामला था तो स्किन टू स्किन वाला, इसमें एक विवादित मामला था जिसको मैंने आगे स्लाइड में अटैच किया है, इसी तरीके का था, तो बहुत विवादित रहा था। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 8 की। यह धारा एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट के बारे में बात करती है। इसे अधिक गंभीर स्थिति माना जाता है। इसमें विशेष परिस्थितियों के आधार पर उत्पीड़न के कृत्य को और अधिक गंभीर माना जाता है, जैसे कि जब अपराधी किसी खास स्थिति का फायदा उठाता है, जैसे उम्र का फायदा उठाता है, मानसिक स्थिति आदि का। इस मामले में अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई अधिक सख्त होती है। सेक्शन 10 की बात करें, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट के लिए इस धारा में न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इसमें गंभीर शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए सजा तय की जाती है। इस सजा का उद्देश्य अपराधियों को कड़ी सजा देना और ऐसे अपराधों की रोकथाम करना है। यह सभी धारा यौन उत्पीड़न और यौन हिंसा के खिलाफ कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करती है, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और अपराधियों को कड़ी सजा दी जा सके। अब सबसे पहले बात करते हैं, एक केस था, वो चर्चित केस और विवादित था, स्किन टू स्किन कांटेक्ट वाला। ये केस लो है सतीश रागड़े वीएस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 का। ये केस की संक्षिप्त इसकी चर्चा करते हैं। तो इस मामले में अभियुक्त था वो सतीश रागड़े था, और उसके ऊपर आरोप लगा था कि 12 वर्षीय नाबालिग लड़की को उसके कपड़ों के ऊपर से गलत तरीके से छुआ था। तो ट्रायल कोर्ट ने इसे पॉक्सो एक्ट 2012 की सेक्शन 7 सेक्सुअल असोल्ट के तहत अपराध माना और अभियुक्त को दोषी ठहराया। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय आया 2021 में। तो नागपुर बेंच जो बेंच है इसकी 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने निर्णय दिया कि केवल कपड़े के ऊपर से छूने को पॉक्सो एक्ट के तहत सेक्सुअल असोल्ट नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि त्वचा से त्वचा यानी स्किन टू स्किन कांटेक्ट आवश्यक है, जरूरी है, ताकि यह अपराध पोक्सो के तहत आ सके। तो यहाँ इस जगह जो अपराध की है गलत तरीके से व्याख्या की गई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। हाई कोर्ट ने अभियुक्त को पोक्सो एक्ट से दोष मुक्त किया, और ये इस तरीके से क्राइम की व्याख्या करते हुए जो हाई कोर्ट ने है अभियुक्त को पोक्सो एक्ट से दोष मुक्त कर दिया। हालांकि आईपीसी की मूल धाराओं के तहत उसको सजा दी गई। इस निर्णय पर बहुत विवाद हुआ और बॉम्बे हाईकोर्ट के स्किन टू स्किन निर्णय की व्यापक स्तर पर आलोचना हुई। आलोचकों ने कहा कि व्याख्या बच्चों के अधिकारों और पोक्सो एक्ट के उद्देश्य के खिलाफ है। तकनीकी शब्दों का इस तरह से प्रयोग दोषियों को बचाने के जरिए बन सकता है। जिस तरीके से इसकी व्याख्या की गई क्राइम की और तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया गया, स्किन टू स्किन, टच वाला, कॉन्टेक्ट वाला, तो इस तरीके से दोषियों को बचाने का एक जरिया बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट टेस्ट को स्पष्ट रूप से सेट असाइड कर दिया, यानी रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मुख्य बातें कही कि पॉक्सो एक्ट का जो उद्देश्य है बच्चों को हर प्रकार के यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है। कपड़े के ऊपर से छूना भी मानसिक आघात और उत्पीड़न का कारण बनता है। कानून को तकनीकी रूप से नहीं बल्कि उसके उद्देश्य प्रोटेक्टिव पर्पज के आधार पर समझा जाना चाहिए। स्किन टू स्किन कांटेक्ट जैसी संकीर्ण व्याख्या से पीड़ित बच्चे के अधिकारों को गंभीर नुकसान हो। यानी कोर्ट ने इसमें टिप्पणी करते हुए कहा कि जो क्राइम है उसको टेक्निकल तरीके से नहीं समझकर उसके जो प्रोटेक्टिव जो पर्पस है, उसका जो उद्देश्य है, उसको उसके आधार पर उसको समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो निष्कर्ष निकला है इसमें बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से को गलत इरादे से छूना, चाहे कपड़ों के ऊपर से हो या सीधे संपर्क से, पॉक्सो एक्ट के तहत यौन हमला माना जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी इरादे से अगर छुआ जा रहा है, कपड़ों के अंदर से छुआ जा रहा है, कपड़ों के ऊपर से छुआ जा रहा है, अगर संपर्क किया जा रहा है, सीधे किया जा रहा है, तो ये सब पॉक्सो एक्ट के तहत माने जाएंगे और सेक्सुअल असोल्ट माने जाएंगे। अगर गंभीर अपराध है तो वो गंभीर यौन अपराध तो वो अलग सेक्शन 10 में चले जाएंगे, ये सेक्शन 7 में होगा। इस निर्णय का महत्व ये निकला कि इस फैसले ने पॉक्सो एक्ट की भावना को मजबूत किया, पीड़ित बच्चों के संरक्षण को प्राथमिकता दी गई
इसके अलावा भविष्य के मामलों को यह एक महत्वपूर्ण मिसाल यानी लैंडमार्क प्रेसिडेंट बना। इसके अलावा जैसे मैंने शुरू में बात की थी, एक केस जो था कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वीएस बंधु 2018 का केस था। इस मामले में अभियुक्त जो बंधु है उस पर एक नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न का आरोप था। तो ट्रायल के दौरान जो मुख्य गवाही जो पीड़िता विक्टिम थी के बयान पर आधारित थी। अभियोजन पक्ष के पास कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, केवल पीड़िता के जो बयान थे उसी के आधार पर आगे कार्रवाई होनी थी। तो इसमें जो मुख्य मुद्दा जो मेन इश्यू था वो ये था कि केवल पीड़िता के बयान के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है जब अन्य कोई भी डायरेक्ट एविडेंस उसके खिलाफ ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसमें आया। कोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों के मामलों में विशेषकर जब पीड़ित बच्चा हो तो उसके बयान माने जाने चाहिए। बच्चों के जो बयानों को सामान्य साक्ष्यों की तरह कठोरता से नहीं परखा जाना चाहिए। यह पीड़ित का बयान स्वाभाविक यानी नेचुरल और क्रेडिबल और विरोधाभासों से मुक्त हो तो वह सजा का आधार बन सकता है। यानी एक स्वाभाविक बयान हो और एक विश्वसनीय बयान हो और विरोधाभास हो और उसमें कंट्राडिक्शन नहीं हो। यानी बार बार अगर विचार वो ये जो बयान है वो बदले नहीं जा रही हो, उसमें कंट्राडिक्शन की स्थिति नहीं हो तो ये विश्वसनीय बयान हो सकते हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि यौन अपराध के मामलों में गवाहियों में कुछ छोटे मोटे विरोधाभास यानी माइनर कॉन्ट्राडिक्शन संभावित है और उन्हें सजा से बचने का आधार नहीं बनाया जा सकता। निर्णय का महत्व यह हुआ कि यह फैसला पोक्सो मामलों में बच्चों की गवाही की अहमियत को रेखांकित करता है। यह बताता है कि पीड़ित बच्चों को कोर्ट में बार बार अपमानजनक तरीके से सवाल जवाब में नहीं उलझाना चाहिए। बच्चों को न्याय दिलाने के लिए चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच अपनाना जरूरी है। तो ये इस तरीके से जो दोनों है इस केस से रिलेवेंसी है, जिस तरीके से बच्चे की गवाही को इसमें आधार माना गया कि उसमें जो रिपोर्ट में दर्ज किया गया कि उसके जो चेस्ट के जो पार्ट है उसको बाहरी तरीके से छुआ गया और उसको ही केवल आधार माना गया कोर्ट ने। और कोर्ट ने जिस तरीके से क्राइम की एक टेक्निकल व्याख्या की है, तो ये टेक्निकल व्याख्या दोषियों के लिए, जैसे कि पिछले केस लॉज हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इलाहाबाद वाला है, इलाहाबाद वाला जो हुआ था उसमें दखल अंदाजी की। इसके बाद ये महाराष्ट्र वाला है और ये आपका, तो इस तरीके से ये आपका जो है ये जो केस ऑफ अपडेट है ये आपका आज का जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो मामला है, जो महिला की निजी अंग पकड़ना गंभीर यौन उत्पीड़न है, जो दुश्मन का प्रयास नहीं है। यानी ये अगर सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले अगर 2-3 केस लॉज को देखा जाए तो ये एक तरीके से जो क्राइम है उसकी गलत व्याख्या की गई है, ये कह सकते हैं। हालांकि ये देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान लेता है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों पर डायरेक्ट निगरानी करता है। और सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि ये डिसीजन गलत हुआ है या क्राइम की गलत व्याख्या की गई है तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी लेता है इसमें। और ऐसे कई जो आदेश जो निर्णय गलत होते हैं, क्योंकि जो लोअर कोर्टें होती है, जो लोअर कोर्ट्स होती है वो इन डिसीजन के लिए इन डिसीजंस को फॉलो करती है अपर कोर्ट्स के। तो ऐसे जो लीगल अपडेट्स के लिए, केस लॉ अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लीगल अपडेट्स आपको मिलती रहेगी और लीगल से संबंधित जो भी जानकारी और अपडेट्स हैं आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। थैंक यू।